नाज़रीन, तालिबान का 80 टैंकों के साथ अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत पर धावा अब तक की सबसे बड़ी पेशकदमी का आगाज कर दिया गया। अफगान हुकूमत के दिन गिने गए। अफगान फौज के पास लड़ने के लिए हथियार कम पड़ गए। दुनिया की पहली 20 साला जंग में हुकूमत के सरेंडर करने का इम्कान। अशरफ गनी की सदारत खतरे में। सूबे का गवर्नर ड्यूटी छोड़कर ईरान फरार हो गया। अहम तरीन सरकारी ओहदेदार भी थर थर कांपने लगे। अशरफ गनी का आखिरी हथियार और तालिबान का हिटलर पाशा भी मैदान में उतर आया। लेकिन नतीजा क्या निकला? तालिबान ने कुछ ही घंटों में जंग का नक्शा बदल कर रख दिया। वीडियो में आगे चलकर तफसील से ये भी बताएंगे कि अफगान मुजाहिदीन के पास इतने ज्यादा टैंक कैसे आए और अफगान मुजाहिदीन ने अमन मुआहदे की पेशकश करते हुए एक बार फिर से कौन से सख्त तरीन शराइत रखती हैं। नाजरीन, अफगानिस्तान में अब टैंकों की जंग शुरू होने जा रही है और अफगान मुजाहिदीन अपने खतरनाक तरीन टैंक मैदान में ले आए हैं। यही नहीं बल्कि अफगान मुजाहिदीन ने अब तक फतूहात में जितना भी असला जमा किया था, इस तमाम के साथ अब तालिबान सूबाई दारुल हुकूमत की जानिब रवा दवा हैं और किसी भी वक्त इसके फतह होने का ऐलान किया जा सकता है। अफगान जराए से मौसूल होने वाली तलात के मुताबिक अफगान मुजाहिदीन ने अब तक अफगान फौज के 80 से जायद टैंकों पर कब्जा कर लिया है। इन टैंकों को कहां से कब्जे में लिया गया और इन टैंकों की फौज को तालिबान किस शहर पर कब्जे के लिए इस्तेमाल कर सकती है, इससे कबल अफगान मुजाहिदीन की जानिब से की जाने वाली ताज़ा तरीन पेशकदमी के बारे में बात करेंगे और आपको ये भी बताएंगे कि अशरफ गनी ने जिस अब्दुल रशीद दोस्तम को फ्रंट लाइन पर तालिबान के साथ जंग के लिए भेजा था, तालिबान ने इसका क्या हश्र किया और पहले ही बार अफगानिस्तान के सबसे बड़े वॉर लॉर्ड का क्या हाल हुआ है। अफगानिस्तान में गैर मुल्की अफवाज के इनखला के दौरान कई हफ्तों से जारी अफगान मुजाहिदीन की पेशकदमी में अब उन्हें अपने सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है। कई हमलों और तवील मुहासरे के बाद ईरानी सरहद से मुत्तसिल सूबे निमरोज का शहर ज़रिंज अब अफगान मुजाहिदीन के कंट्रोल में है, जिन्होंने इसे एक अहम फतह करार दिया है और देही इलाकों में कई कामयाबियों के बाद अपनी नज़रें शहरों पर जमा ली हैं। ज़रिंज सूबा निमरोज का इंतजामी और तजारती मरकज़ है। दूसरी जानिब अवामी शख्सियात के कत्ल भी जारी हैं और गुज़िश्ता रोज़ काबुल में एक आला ओहदेदार का भी कत्ल किया गया। अफगान मुजाहिदीन ने धमकी दी है और ओहदेदारों को भी निशाना बनाया गया है। जंगजुओं ने जोज़जान में भी पेशकदमी की है, जहां उन्होंने मुखालिफ मलेशिया के लीडर अब्दुल रशीद दोस्तम के घर और रिहाइशगाह पर भी कब्जा कर लिया है। ताहम खबर ये भी है कि वो अब तक अहम शहरों कंधार, हेरात और लश्करगाह पर कब्जा नहीं कर पाए हैं, जहां हुकूमती फोर्सेज उनका मुकाबला कर रही हैं। हेरात में खास तौर पर मुकामी अफगान मुजाहिदीन मुखालिफ जंगजू इस्माइल खान की सरबराही में मुकामी मलेशियाओं को कामयाबियां भी हासिल हुई हैं। ऐसा मालूम होता है कि अफगान मुजाहिदीन ने इस बात का फ़ायदा उठाया कि नमरोज की सिक्योरिटी पर तैनात हुकूमती फोर्स 205 माविन कोर हेलमेट मुंतकिल कर दी गई है और इनकी जगह फ़िलहाल किसी और फोर्स को नहीं भेजा गया है। नाज़रीन, अब बात करते हैं अफगानिस्तान में होने वाली टैंक वॉर की। अफगान मुजाहिदीन ने अफगान फौज के करीब 80 टैंकों पर कब्जा करके इनको अपनी जंगी लश्कर के हवाले कर दिया है और अब वो इनको अफगान हुकूमत के खिलाफ जारी जंग में भी इस्तेमाल करेंगे। हर गुजरते दिन के साथ अफगानिस्तान में जंग में एक नई पेशरफ्त सामने आ रही है और इसकी एक बड़ी वजह इंतकाम है। नाज़रीन, तालिबान ने इंतकामी जंग का आगाज़ कर दिया है, जिसका जल्दी रुकना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन नजर आ रहा है। अफगान मुजाहिदीन गुज़िश्ता कुछ अयाम से जितनी भी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, इनको इंतकाम का नाम दिया जा रहा है, क्योंकि तालिबान इस वक्त जिस भी हुकूमती शख्सियत या सरकारी मलकियत को निशाना बनाते हैं, इसके पीछे वजह एक है कि इसको अफगान अवाम या तालिबान के खिलाफ किसी न किसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता रहा है। नाज़रीन, उधर सोशल मीडिया पर अफगान अवाम की जानिब से वीडियो वायरल की गई, जिसमें नमरोज के सूबाई गवर्नर ईरान फरार हो रहे हैं और वीडियो बनाने वाले इसको तनकीद का निशाना बना रहे हैं। सूबा नमरोज के सदर मुकाम ज़रिंज शहर पर अफगान मुजाहिदीन के कब्जे के बाद सूबाई गवर्नर अब्दुल करीम बराहवी ईरान फरार हो गए, जिन्होंने ईरानी हुकाम से बातचीत करके फौरी तौर पर पनाह देने की अपील की। इस वीडियो में एक शख्स को ये कहते हुए भी सुना जा सकता है कि वाली यानी गवर्नर साहब फरार अल फरार। नाज़रीन, अफगानिस्तान में सियासी और अस्करी शख्सियात का कत्लेआम जारी है और तालिबान की जानिब से कहा जा रहा है कि ताहाल जिन शख्सियात को कत्ल किया गया है, ये किसी न किसी तरह तालिबान के खिलाफ इक़दामात में मुलव्वस थे। गुज़िश्ता रोज़ तालिबान ने अफगानिस्तान के सदर अशरफ गनी, अफगान हुकूमत के मीडिया एंड इंफॉर्मेशन सेंटर के सरबराह
दवा खान मेना पॉल को भी कत्ल कर दिया है। दवा खान सदर अशरफ गनी के साबिक तर्जुमान थे। तालिबान ने हमले की जिम्मेदारी भी कबूल कर ली है। नाज़रीन गिरामी, इस्लामी जमहूरिया ईरान ने अफगानिस्तान के साथ मिलने वाली सरहद बंद कर दी है। ईरान के सूबा सिस्तान और बलूचिस्तान के मावन बराए सिक्योरिटी मोहम्मद हादी मरशई ने बताया कि अफगानिस्तान के सूबे नमरोज के शहर ज़रेंज में जारी शदीद झड़पों के बाद मुल्क से मिलने वाली अफगान सरहद को बंद कर दिया गया है। कहा जा रहा है कि अफगानिस्तान के सूबे नमरोज के सदर मुकाम में मुजाहिदीन और सरकारी अफवाज के दरमियान घुमसान की जंग जारी है। गुज़िश्ता शब मुजाहिदीन ने ज़रेंज के बड़े इलाके पर कब्जा कर लिया था और इस शहर के सकूत का इम्कान पैदा हो गया था। ताहम काबुल से कमिट पहुंचने के बाद मुजाहिदीन शहर से पीछे हटने पर मजबूर हो गए। ईरान के सूबे सिस्तान बलूचिस्तान के मावन बराए सिक्योरिटी का ये कहना था कि सूरत हाल को देखते हुए सरहदों और पुल ऑपरेशन पर फौज और बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के एहलकारों की तादाद में इजाफा कर दिया गया है और हर किस्म की नकलो हरकत पर गहरी नज़र रखी जा रही है। उन्होंने बताया कि महकमा ट्रांसपोर्ट के रिकॉर्ड के मुताबिक तजारती सामान लेकर अफगानिस्तान जाने वाले 270 ट्रक सलामती के साथ ईरान वापस आ गए हैं। आलमी दबाव के दरमियान अफगान मुजाहिदीन ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि हम एक ऐसा मुआहदा चाहते हैं जो लोगों के इस्लामी जज्बात के मुताबिक हो। हम ताकत की इजारादारी या इक़्तिदार में अहम अनवा की शराकतदारी नहीं चाहते। ये बात अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान ने अरब न्यूज़ से बात करते हुए कही। रिपोर्ट के मुताबिक अफगान मुजाहिदीन ने मुस्तकबिल की हुकूमत में बड़ा हिस्सा मांगने का दावा मुस्तरद कर दिया है। अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने एक बयान में कहा था कि अफगान मुजाहिदीन मुस्तकबिल की हुकूमत में लाइन्स शेयर यानी बड़ा हिस्सा चाहते हैं। ज़ल्मे खलीलज़ाद के बयान पर अफगान मुजाहिदीन के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने रद्दअमल ज़ाहिर करते हुए मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये ज़ल्मे खलीलज़ाद का ज़ाती ख्याल है, हमने इनकी बात सुनी ही नहीं है। हम ऐसे मुआहदे चाहते हैं जो लोगों के इस्लामी जज्बात के मुताबिक हों। हम ताकत की इजारादारी या इक़्तिदार में अहम अनवा की शराकतदारी नहीं चाहते। तर्जुमान ने कहा कि हम अपने लिए कुछ नहीं चाहते, हमने इस्लाम की खातिर बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं। कौम अब थक चुकी है, अब यहाँ एक मुकम्मल इस्लामी हुकूमत होनी चाहिए और सब लोगों को इसे तस्लीम करना चाहिए। इसी हुकूमत में सब अफगानों को शरीक किया जाएगा। याद रहे कि अफगानिस्तान के लिए अमेरिका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलज़ाद ने मंगल को स्पिन सिक्योरिटी फोरम के एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस से गुफ्तगू करते हुए कहा था कि इस वक्त अफगान मुजाहिदीन अस्करी सूरत को सामने रखते हुए मुस्तकबिल की हुकूमत में लाइन्स शेयर का मुतालबा कर रहे हैं। गुज़िश्ता चंद माह में अफगान मुजाहिदीन ने अफगानिस्तान के कुछ सरहदी इलाकों समेत मुतअद्दिद मकामात पर कब्जे के दावे किए हैं। अफगानिस्तान की सरकारी फोर्सेज और अफगान मुजाहिदीन के दरमियान झड़पों के नतीजे में आम शहरियों को पहुंचने वाले नुकसानात पर अक़वाम मुत्तहिदा ने भी तशवीश का इजहार किया। एक रिपोर्ट के मुताबिक मई और जून में होने वाली झड़पों के दौरान लगभग 2400 अफगान शहरी हलाक या जख्मी हो चुके हैं। इस हवाले से मज़ीद क्या अपडेट्स आती हैं आपको हर वक्त फराहम की जाएंगी, लेकिन उसके लिए ज़रूरी ये है कि आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको सभी वीडियोज़ बर वक्त मिलती रहें।